आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं हर्षदा जैन। आज का वीडियो मैं एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ। देखिए, मोस्टली क्या होता है कि जब हम हॉरेरी लगाते हैं तो हॉरेरी हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर लगाते हैं। जैसे सपोज़ अगर हम मैरिज की हॉरेरी लगा रहे हैं तो हम उसमें सिर्फ मैरिज ही देखते हैं। इसी तरह अगर हम प्रोफेशन की लगाते हैं तो हम उसमें प्रोफेसर को कंसिडर करते हैं, या किसी का फॉरेन सेटलमेंट है या चाइल्ड बर्थ का है। तो कहने का मतलब कि हॉरेरी में सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर उसी इवेंट को देखा जाता है। तो जब हम एक पर्टिकुलर इवेंट को देखते हैं तो उसमें भुक्ति को देखना आसान हो जाता है। तो यानी कि हमें अगर भुक्ति सिलेक्ट करनी है तो हमें सिर्फ और सिर्फ उस इवेंट के रिगार्डिंग ही हाउसेस देखने हैं। जैसे सपोज़ अगर हम चाइल्ड बर्थ का इवेंट देख रहे हैं तो भुक्ति जो है वो 2, 5, 11 की स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर होना चाहिए। तो उसमें हमें सिलेक्ट करना आसान हो जाता है कि कौन सी भुक्ति हमें इवेंट को देगी अगर आपके चार्ट का प्रॉमिस है। लेकिन जब एक बात नेटल चार्ट की आती है, यहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक रेक्टिफाइड नेटल चार्ट की बात कर रही हूँ। तो जब एक बात नेटल चार्ट की आती है तो उसमें वो भुक्ति जो आपकी चल रही है या आने वाली है वो किस प्रकार से फल देगी। यानी कि आपकी लाइफ में आपको एक पर्टिकुलर इवेंट की बात तो है नहीं। अब जो भी आपका पर्टिकुलर उस 2-2.5 साल का पीरियड है या 1-1.5 साल का पीरियड है, जब तक वो भुक्ति रहने वाली है, तो वो भुक्ति आपको किस प्रकार से फल देगी। तो अधिकतर इस तरह की बहुत कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को आती है कि अब इसको जब हम नेटल चार्ट में उस भुक्ति को पढ़ रहे हैं तो अब हमें कैसे पढ़ना है। तो आज मैं आपको बोर्ड पे उसी चीज़ को समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो आइए चलिए बोर्ड पे चलते हैं। हाउ टू रीड भुक्ति लॉर्ड इन अ नेटल चार्ट। देखिए, इसमें भी सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस चार्ट का प्रॉमिस पढ़ें। कि चार्ट का प्रॉमिस पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि उसका असेंडेंट क्या दिखा रहा है, उसका 4th हाउस क्या दिखा रहा है, उसका 10th हाउस क्या दिखा रहा है, उसका 7th हाउस क्या दिखा रहा है। सबसे पहले चार्ट को रीड करना बहुत ज़रूरी है कि उस पर्टिकुलर चार्ट में प्रॉमिस क्या है। मैं बेसिकली मेन या फोकस मैं भुक्ति पर कर रही हूँ कि भुक्ति में जब आपके 5-6 हाउसेज इन्वॉल्व हो जाते हैं और आगे सबलॉर्ड में भी कहीं आपके 5-7 हाउसेज आ जाते हैं, तो हमें उसको किस तरह से समझना है, उनकी ग्रुपिंग किस प्रकार से करनी है। तो मैं आपको आज वही समझा रही हूँ। सपोज़ जैसे हमारी वीनस की भुक्ति है और वीनस हमारा यहाँ मून के स्टार में, मार्स के सब में और जुपिटर के सब में है। अब मून हमारा कहीं 5 में चला जाता है, मून हमारा कहीं 6 में चला जाता है, 11 में चला जाता है, 3 में चला जाता है, साथ ही साथ 1 में चला जाता है। और मंगल हमारा कहीं 6 में आ जाता है, 10 में आ जाता है, 9 में आ जाता है, 7 में आ जाता है, 12 में आ जाता है और 8 में आ जाता है। और फर्दर जो सब लॉर्ड है वो भी कहीं 11 में गया, 12 में गया, आपका 8 में गया या 5 में गया और साथ ही वो कहीं 9 में गया और साथ ही वो कहीं 10 में भी गया। अब अगर आपकी इस तरह की भुक्ति है तो देखिए, और एक थोड़ा इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जिस नेटिव का आप चार्ट देख रहे हैं उसकी एज क्या है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी नेटिव की 25-26 साल की उम्र है तो नेचुरल है उसकी भुक्ति जो आएगी वो उसको हम उसकी शादी भी देखेंगे। लेकिन यही एक भुक्ति अगर किसी की जिनकी उम्र 60+ है या 65-70 है, तो वहाँ पर अगर वो कहीं 7 से लिंक होती है तो वहाँ हम शादी नहीं देखेंगे। क्योंकि ज्योतिष देखिए हमेशा समय की परिस्थितियों के हिसाब से, देश काल पात्र के हिसाब से किया जाता है। तो इस चीज़ का भी डिफरेंस आएगा। इस चीज़ में आपको लॉजिक ज़रूर लगाना है कि आप जिस नेटिव का चार्ट देख रहे हैं उसकी एज क्या है, कि वो मैरिजेबल एज का है या वो एक बच्चा है या वो एक अवृद्ध व्यक्ति की कुंडली देख रहे हैं। तो नॉर्मल देखिए, अगर ये किसी युवा का चार्ट है, तो जो इस तरह की भुक्ति है और सपोज़ वो शादी के लिए
अपना मैरिजेबल एज है और वो लड़की देख रहा है, तो इस तरह की भुक्ति देखिए उसको शादी दे सकती है। रीज़न इन्वॉल्विंग 5, कमिटिंग टू 7 एंड फाइनल कन्फर्मेशन 11। अब यहाँ पर 6 भी आ रहा है, लेकिन हमारा 7th हाउस इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तो ये नेगेशन नहीं करेगा। तो 5 को इन्वॉल्व करके 11 को इन्वॉल्व करके वो 7 से कमिट करेगा, 9 भी यहाँ उसको सपोर्ट करेगा, और फाइनल कन्फर्मेशन भी कहीं 11 से 9 से हो रही है। और एक चीज़ और देखिए, कभी कभी क्या होता है कि एक भुक्ति, जैसे वीनस की भुक्ति है, तो वीनस की भुक्ति हमारी लंबे समय तक रहती है। और अब अगर नेटिव की एज आपकी 24-25 साल है, तो सेम भुक्ति में वो जॉब भी करेगा, कभी कभी उसकी उसी भुक्ति में शादी भी होती है, और कभी कभी तो उसी भुक्ति में हमारा चाइल्ड बर्थ का इवेंट भी हो जाता है। अब देखिए, अब जैसे ये भुक्ति ने उसकी शादी की लिंकेज पूरी की, अब अगर इसको जॉब ढूंढनी है, अगर इस भुक्ति में उसको जॉब ढूंढनी है, तो ये भी देखिए इन्वॉल्विंग 6, 11, कमिटिंग टू 6 एंड 10 एंड फाइनल कन्फर्मेशन विद 10 एंड 11। अब यहाँ पर देखिए ये जो 9 है ये नेगेटिव नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि हमारा 10th हाउस इन्वॉल्व नहीं हुआ है। तो अब अगर इस भुक्ति में उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट है, वो जॉब ढूंढ रहा है, तो डेफिनेटली उसको जॉब ज़रूर मिलेगी अगर ट्रांजिट भी सपोर्ट करेगा। 6-11 की इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट 6 और 10 से, और फाइनल कन्फर्मेशन हमारी 10 से और 11 से। अब इसी तरह अगर उसको जॉब मिल रही है और अगर बाई चांस उसका कहीं विदेश घूमने जाने का प्रोग्राम है, या सपोज शादी के बाद वो बाहर घूमने जाना चाहता है, तो वह देखिए 3 की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, कमिट कर रहा है हमारा 9 से 12 से, और फाइनल कन्फर्मेशन भी कहीं 9 से 12 से। तो ये 3, 9, 12 क्या कराएगा इस भुक्ति में? डेफिनेटली उसको फॉरेन ट्रेवल करा सकता है, फॉरेन ट्रेवल करा सकता है। तो इस तरह से हमें देखना है। और अच्छा देखिए, अगर बाई चांस उसकी जैसे सपोज शादी होती है और ये अभी वीनस की भुक्ति अभी 2 साल और रहती है, तो देखिए ये इसको चाइल्ड बर्थ भी दे सकता है। नहीं सॉरी, चाइल्ड बर्थ के लिए देखिए चाइल्ड बर्थ इसका इस भुक्ति में नहीं होगा। देखिए इन्वॉल्विंग 5, अब यहाँ कमिट करने के लिए इसमें ना 2 है ना 11 है, हाँ 7 ज़रूर है, उसको मल्टीप्लाई कर रहा है, और फर्दर 9 भी है, वो भी उसको मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन 2 और 11 में से एक भी रेलिवेंट हाउस नहीं है। और फर्दर सब लॉर्ड भी 11 में आ रहा है और 9 में आ रहा है और 5 में आ रहा है, लेकिन सब लेवल पर एक रेलिवेंट हाउस आना ज़रूरी है, तभी वो इवेंट होता है। मल्टीप्लिकेशन हाउसेज अगर आपके सपोज वहाँ पर आते हैं सब लॉर्ड लेवल पर, वो वर्क कर जाते हैं, क्योंकि देखिए अगर 5 की इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो यहाँ पर 8 भी है और 12 भी है, तो ये वाली जो भुक्ति है उसको चाइल्ड बर्थ नहीं देगी। यानी कि अगर उसका शादी हुई है तो इस भुक्ति में उसका चाइल्ड बर्थ का इवेंट नहीं होगा। अच्छा, अब ये तो हुई हमारी जो अगर कोई 24-25 साल का नेटिव है उसकी बात। अब अगर ये भुक्ति किसी 50+ या 60+ की आती है, वहाँ क्या होगा? देखिए वहाँ उसका शादी का इवेंट तो नहीं होना, वहाँ पर देखिए क्या होगा, इन्वॉल्विंग 6, इन्वॉल्विंग 1, यानी कि 1 और 6 की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो 6th हाउस क्या है? डिजीज़ का भी है। तो यानी कि अगर किसी की एज 55-60 साल की है तो माइट भी ये पॉसिबिलिटी है, अगर उसका चार्ट का भी प्रॉमिस है, हमें असेंडेंट का प्रॉमिस डेफिनेटली ज़रूर पढ़ना है। तो देखिए 6 को इन्वॉल्व करके वो 6 से भी कमिट कर रहा है और साथ में वो 8 से भी कमिट कर रहा है। यानी कि अगर उसको कोई बीमारी लगने की पूरी संभावना है, अगर कोई उसको बीमारी लगेगी तो वो जो बीमारी है यहाँ 8 के आने से, इन्वॉल्विंग 6, कमिटिंग टू 8 एंड कमिटिंग टू 6 ऑल्सो, तो उसकी जो बीमारी है वो एक सीरियस सिकनेस में बदलने वाली है। और सबसे बड़ी बात देखिए, लग्न की भी इन्वॉल्वमेंट हो रही है और साथ में आपका सबलॉट भी 8 में आ रहा है। तो ये चीज़ क्या शो करती है कि कहीं उसकी जो बीमारी है वो फर्दर सीरियस होने वाली है और माइट भी उसको सर्जरी भी दे सकती है। और साथ में देखिए यहाँ 12 भी आ रहा है, तो जो कि हॉस्पिटलाइजेशन और उसका खर्चा, उस बीमारी पे खर्चा भी दिखाता है। फर्दर जो आपका सब लॉर्ड है, देखिए बीमारी तो लगनी उसको तय है और उसकी सर्जरी की भी पॉसिबिलिटी पूरी है। अब फर्दर जो उसका सब लॉर्ड है, ये देखिए 5 में आ रहा है, 11 में आ रहा है, तो यानी कि इस भुक्ति में उसको अगर कोई बीमारी लगेगी तो डेफिनेटली उसमें उसकी सर्जरी की पॉसिबिलिटी है, बट
उस सर्जरी के बाद 5 और 11 उसको रिकवरी भी देंगे। 5 और 11 हम रिकवरी के लिए लेते हैं, लेकिन फाइनल कंफर्मेशन में देखिए 8 भी आ रहा है। तो यानी कि इसकी जो बीमारी है कोई हल्की बीमारी नहीं होने वाली, थोड़ी उसको बीमारी सीवियर होने वाली है, लेकिन प्लस पॉइंट क्या है, 5-11 के आने से इसकी उस बीमारी में रिकवरी हो जाएगी। और देखिए जब भी लग्न इन्वॉल्व होता है और 8 से कमिट करता है तो नेचुरल है, अगर किसी को बीमारी हुई है तो उसको स्ट्रेस तो होगा ही, टेंशन में वो रहेगा ही, तो शारीरिक कष्ट भी उसको बहुत ज़्यादा रहेगा। अच्छा, उसके बाद देखिए अगर सपोज़ इसका कोई प्रोफेशन को अगर हम देखें, प्रोफेशन के हिसाब से क्या है, 11 इनकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, 10 और 7 से कमिट कर रहा है। 10 और 7 से कमिट करने का क्या मतलब है कि सपोज़ उसका कोई व्यवसाय जो है वो पार्टनरशिप में काम कर सकता है, क्योंकि 11 को इन्वॉल्व करके 7 और 10 से कमिट कर रहा है। तो यानी कि हो सकता है वो अपने काम में कोई नई पार्टनरशिप कर सकता है। फर्दर जो सब लॉर्ड है वो भी देखिए 5 में आ रहा है, 9 में आ रहा है, तो अगर ये कोई पार्टनरशिप करता है उसके लिए ये, और 11 भी है, तो उसके लिए ये पार्टनरशिप अच्छी रहने वाली है। और काम के हिसाब से अगर हम देखें, काम के हिसाब से बहुत बढ़िया समय नहीं है। रीज़न, इन्वॉल्वमेंट हमारी 10 की नहीं है, नंबर 1 पॉइंट। चलिए 6 और 11 की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, 6-11 इज़ पॉजिटिव। फर्दर कमिटिंग टू 6-10, लेकिन साथ में 8 और 12 भी आ रहे हैं, तो और लग्न की इन्वॉल्वमेंट भी है, और लग्न के लिए 8 और 12 डेफिनेटली नेगेटिव करते ही हैं। और फर्दर सब लॉर्ड भी कहीं 8 और 12 में आ रहा है, लेकिन साथ में 10 भी है, 11 भी है। तो ऐसे केस में क्या होगा, डेफिनेटली काम इसका देखिए चल जाएगा, लेकिन इसको काम में परेशानी डेफिनेटली आएगी, आसान नहीं होगा इसको कोई भी काम करना। और इसके जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस भी काफ़ी होंगे 12 के आने की वजह से। अच्छा, अब ये 3 भी इन्वॉल्व हो रहा है, इन्वॉल्विंग 3, कमिटिंग टू 9। अब अगर ये पर्सन कोई भी ऐसा काम करना चाहता है कमीशन बेस, सपोज़ अगर वो कोई एजेंसी लेना चाहता है या कमीशन बेस काम करना चाहता है, ये वो भी कर सकता है, क्योंकि 3, 6, 11 तीनों रेलिवेंट हाउस हैं, कमिट कर रहे हैं 6 से, 10 से, और फाइनल कंफर्मेशन भी देखिए 11 से हो रही है और 10 से हो रही है। और अगर ये बंदा कहीं बाहर घूमने जाना चाहता है तो वो डेफिनेटली घूमने की कोई उम्र नहीं होती, तो 3 को इन्वॉल्व करके 9 और 12 से कमिट कर रहा है, और फाइनल कंफर्मेशन भी ये 9 और 12 से कर रहा है, तो वो घूमने भी जा सकता है। अब अगर एक चीज़ और देखते हैं, सपोज़ अगर वीनस को पीएस होता, वीनस को पीएस होने की वजह से वीनस हमारा कहीं 10 में आ जाता है, वीनस हमारा कहीं 7 में आ जाता है, और वीनस हमारा कहीं 2 में आ जाता है, और वीनस हमारा कहीं 8 में आ जाता है। अब अगर हमारे साथ में ये हाउसेस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, अगर हमारे ये हाउसेस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो देखिए अब इसका सेकंड हाउस इन्वॉल्व हो गया। सेकंड हाउस इन्वॉल्व होने से क्या है, ये जो भुक्ति है इसके लिए फाइनेंशियली अच्छी रहेगी, अभी फर्दर हम देखेंगे, क्योंकि देखिए 2 की, 10 की, 6 की, 11 की, और अगर ये व्यापार में है तो 7 की इन्वॉल्वमेंट होती है। फर्दर जो सब लॉर्ड है वो भी देखिए 10 में आ गया पॉजिटिव, 6 में आ गया पॉजिटिव, 7 में आ गया पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर ये जो 9 है ये यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अब हमारी इन्वॉल्वमेंट 10वें की भी हो गई है, तो ये इसको काम में डेफिनेटली रुकावट डालेगा ही डालेगा। और अब फर्दर अगर हम सब लॉर्ड देखें, सब लॉर्ड हमारा 10 में आ रहा है पॉजिटिव, 11 में आ रहा है पॉजिटिव, लेकिन सब लॉर्ड भी देखिए 9 में आकर इसके व्यापार को हानि पहुंचा रहा है, और फर्दर सब लॉर्ड हमारा 5 में भी आ रहा है, तो 10th हाउस के लिए जो 5th है ये 8th पोजीशन बनेगी। तो ये जो सब लॉर्ड इसका 5 और 9 में आ गया, तो ये इसको काम में बहुत बाधा डालेगा। प्लस पॉइंट क्या है, इसका 10 और 11 आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि बाधा भी डलेगी और काम इसका खिंचता भी जाएगा। अब हम फाइनेंशियल कंडीशन देखें इसकी, अगर इस भुक्ति में देखिए सेकंड हाउस इन्वॉल्व हुआ है, सेकंड हाउस इन्वॉल्व हुआ है, फर्दर जो सब लॉर्ड है 6 में जाता है पॉजिटिव, 10 में जाता है पॉजिटिव, 8 जो है ये नेगेटिव हो जाएगा, सेकंड हाउस से 7th पोजीशन,
9 जो है ये सबसे एडवर्स पोजीशन होती है सेकंड हाउस के लिए, क्योंकि 8th बनती है। 12 को भी, क्योंकि देखिए लग्न भी इन्वॉल्व हुआ है, तो 12 भी उसको डेफिनेटली लॉस कराएगा ही कराएगा, यानी कि वो जो पैसा कमाएगा उसका खर्चा भी अच्छा खासा होगा। और फर्दर देखिए सब लॉट जो है 11 उसका पॉजिटिव है सेकंड हाउस के लिए, और 9th फिर नेगेटिव हो गया, 5 भी उसका नेगेटिव हो गया क्योंकि सेकंड हाउस से 4th पोजीशन बनती है, और 8 और 12 तो नेगेटिव हैं ही, और ये 10 और 11 दो चीज़ें पॉजिटिव हैं। तो इस केस में क्या होगा, डेफिनेटली उसके पास जो पैसा आएगा वो पैसा उसके पास टिकने वाला नहीं है। ये और ये सारे नेगेटिव हाउसेस उसको पैसा जो है उसके पास टिकने नहीं देंगे। तो यानी कि इस भुक्ति में भी वो पैसे के लिए डेफिनेटली परेशान रहेगा। और अगर अब ये किसी देखिए यंग एज वाले की कुंडली है, तो उसमें देखिए फिर इन्वॉल्वमेंट 7, 5, 11 तीनों की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। अब तीनों की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, अब फर्दर जो सबलॉर्ड है आपका 6 में आ गया, अब ये 7th हाउस की नेगेशन कर रहा है, 7th हाउस की नेगेशन कर रहा है, लेकिन साथ में सबलॉर्ड इसका 7 में भी आ गया। तो यानी कि माइट भी इसको इस भुक्ति में रिश्ता हो सकता है और शादी भी हो सकती है, लेकिन ईजिली नहीं होगी। माइट भी उसका एक रिश्ता ब्रेक भी हो सकता है या थोड़ी दिक्कतों के बाद होगी, क्योंकि फर्दर सब लॉर्ड जो है आपका 5, 9, 11 में आ रहा है। तो एंड में उसकी यानी कि इस भुक्ति अगर ट्रांजिट सपोर्ट करता है तो उसको शादी डेफिनेटली दे देगी। और अगर आप किसी के देखिए हेल्थ इश्यूज़ अगर आप देख रहे हैं, अब अगर वीनस को पीएस की वजह से अब देखिए 8th हाउस भी इन्वॉल्व हो रहा है डायरेक्टली, यानी कि 8 और 1 और 6, 1, 8, 6 तीनों की इन्वॉल्वमेंट होती है। कमिट होता है 8 से और 6 से, और फर्दर सब लॉर्ड भी 8 में आ रहा है। अब ये एक चीज़ और देखिए कि सपोज़ अगर किसी आप 80+ या 75+ नेटिव की कुंडली देख रहे हैं और कहीं दशा भी 1 और 8 की सिग्निफिकेटर बन रही है, दशा भी 1 और 8 की सिग्निफिकेटर बन रही है, तो ये भुक्ति डेफिनेटली उसके लिए बहुत क्रिटिकल रहने वाली है उसकी लॉन्गेविटी के लिए। रीज़न 1 और 8 इन्वॉल्व हो रहा है, 2 और 7 देखिए मारक घर हो गए, उसके बाद कमिट जो कर रहा है 8 से कर रहा है, 7 से कर रहा है, 12 से कर रहा है, और फाइनल कंफर्मेशन भी उसकी 8 से हो रही है, 12 से हो रही है, और अगर कहीं 9 और 11 बाधक भी हो सकते हैं। तो ऐसी केस में, और देखिए 6 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, तो ऐसी केस में क्या होगा, माइट भी अगर कोई बहुत बीमार है तो उसकी बीमारी से मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन उसके लिए फिर आपको चार्ट का प्रॉमिस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वही चीज़ मैं आपको बार बार कह रही हूँ। हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ कि सपोज़ अगर ये किसी आपके पास कोई 12-15 साल का नेटिव बच्चा है, उसकी कुंडली है, तो देखिए उसकी कुंडली में क्या है, सबसे जो मेन उसका क्वेश्चन रहेगा एजुकेशन। उस समय उसके लिए एजुकेशन ही सबसे मेन रहती है। तो अगर इस तरह की भुक्ति है तो देखिए हमारा 11th हाउस इन्वॉल्व हो रहा है, 6th हाउस इन्वॉल्व हो रहा है। एजुकेशन के लिए 6th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि वो हर तरह के कॉम्पिटिशन में उसको सक्सेस दिलाता है। अब 6, 11 अगर हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं, फर्दर कमिट देखिए 9 से हो रहा है और 6 से भी हो रहा है, तो ये 9th हाउस भी पॉजिटिव रहा। 9th हाउस एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। और फर्दर जो सब लॉर्ड है देखिए आपका 9 में भी आ गया, सब लॉर्ड आपका 11 में भी आ गया, और सब लॉर्ड आपका 5 में भी आ गया। 5th हाउस भी आपके इंटेलिजेंस का भाव है। लेकिन अगर वो किसी कंपटीशन में बैठ रहा है, अगर वो किसी कंपटीशन में बैठ रहा है, तो इस तरह की भुक्ति उसको कंपटीशन में कभी भी उसको क्लियर नहीं करने देगी कंपटीशन को। क्यों? आपका 6, 11 इन्वॉल्व हो रहा है, कमिट ठीक है 6 से कर रहा है, लेकिन साथ में देखिए कमिट 12 से भी कर रहा है। तो यानी कि चलिए यहाँ तक ठीक है, 6 को इन्वॉल्व किया, 6 से कमिट किया, लेकिन फर्दर जो सब लॉर्ड है 11 में तो आ रहा है, लेकिन वो 5 में आ रहा है। 5 में आने से क्या है, वो 6th हाउस की नेगेशन कर रहा है। तो इस केस में अगर वो कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता है तो ये भुक्ति उसके लिए नेगेटिव हो जाती है। तो इसी तरह से डिपेंड करता है कि आप किस नेटिव की कुंडली देख रही हैं, उसका एज क्या है, तो उसी के हिसाब से हम इसी तरह इवेंट्स को प्रिडिक्ट करते हैं। कभी कभी क्या है कि जब सपोज़ आपका ये जो है स्टार लॉर्ड राहु आ जाएगा या सब लॉर्ड केतु आ जाएगा, तो फिर आपको उसका साइन लॉर्ड और स्टार लॉर्ड के भी हाउसेस लेने हैं।
तो वहाँ पर बहुत सारे हाउसेस आपके इन्वॉल्व या कमिट होते हैं। तो लेकिन इसको देखने का तरीका सिर्फ़ और सिर्फ यही है। तो मैं मानती हूँ जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप इसमें पारंगत हो सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है अब हर तरह की भुक्ति आपको फ़ॉरेन ट्रैवल कराएगी या हर तरह की भुक्ति आपको प्रॉपर्टी दिलाएगी। सपोज़ अगर यहाँ पर 4 भी कहीं आ जाता और यहाँ 11 आ जाता तो ये आपको प्रॉपर्टी भी दिला सकती है, लेकिन इसी भुक्ति में आपकी मदर की तबीयत भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि 4, 11 क्या है, मदर के 1 और 8 हो जाते हैं, और थर्ड हाउस जो है 4th के लिए 12th हो जाता है, और जो 9th हाउस है वो 4th के लिए 6 हो जाता है। तो यानी कि इस तरह की भुक्ति में आपके मदर की डेफिनेटली तबीयत ख़राब रह सकती है। तो ये चीज़ के लिए परफेक्शन मैं मानती हूँ बहुत ज़रूरी है, और वो प्रैक्टिस से ही आती है। और ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ एक सा ही इवेंट होगा, कि सभी फॉरेन ट्रैवल करेंगे या सभी की मदर की तबीयत ख़राब होगी। उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ जो चीज़ है वो आपके चार्ट का प्रॉमिस है, और इस चीज़ को आप सिर्फ़ और सिर्फ एक रेक्टिफाइड नेटल चार्ट से देख सकते हैं। इसी तरह जो भी आपका कोई भी नोटेड समय है उससे आप नहीं देख सकते, उससे देखने पर वो कैलकुलेशंस ठीक नहीं आएंगी। तो आई होप आपको ये आज अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।